तो आ चुकी है यार एक और नई वीडियो लेके। गेम प्ले बहुत दिनों बाद आ रहा है और मैं खेल रहा था इरेंगल। इसको नॉक करने के बाद मैं इसको फिनिश करना चाहता था, लेकिन देखना ऐसा मेरे साथ भी होने वाला था आगे। इसके बाद मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ और मैं खेल रहा था रैंडम टीममेट्स के साथ और ये आता है मुझे बचाने बहुत टाइम बाद। लेकिन ये क्या है, मुझे ये दिख चुका था जब प्लेन पे सब प्लेयर्स के नाम आते हैं, तभी मुझे लीजेंडरी स्वान दिख चुका था नाम, और तभी मैंने अपनी फ़ोन रिकॉर्डिंग चालू किया। और मेरा कोई मूड नहीं था आज के कोई गेम प्ले रिकॉर्ड करूँ, लेकिन फिर लीजेंड एक्स दिखा। मैंने बोला चलो गेम प्ले बना ही लेते आज। यहाँ वेट करता हूँ पर वो नहीं आता है प्लेयर, तो मैं उसका पीछा करता हूँ। वो तो निकलता है एक बॉट को फिनिश कर देता हूँ। इतने में हो जाता है मेरा टीममेट नॉक। तो उसे अब रिवाइव भी देना था। अब मुझे ये डर था कि आगे वाली टीम मुझ पर रश ना कर दे। तो यहाँ पर होता क्या है, वो उस साइड था, मैं यहाँ गेट खोलता हूँ और मैं यहाँ उसको रिवाइव दे सकता था, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि गेट बंद कर ग्रेनेड कोई फेंके तो ग्रेनेड इधर ना आए। और इतने में किल फिट पे और लीजेंड एक्स का नाम आता है। मैं सोचता हूँ कि ये पक्का हुआ ही है, लेकिन एक डाउट था यार। लेकिन मुझे डाउट ये था कि वो लीजेंड एक्स है तो वहाँ फ्लैग इंडिया का क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उस केस पे तो इंडिया का फ्लैग आना चाहिए, ये कोई और कंट्री का था। तो मुझे पता करना था। मेरे दो टीममेट तो वहाँ चले गए थे रश करने, और यहाँ पर एक और बार किल फीड में नाम आता है लीजेंड एक्स का। मैं सोचा अब चलो इनको मारते और लीजेंड एक्स से तो मिल ही लेंगे अपन आखिर में। और मैं इस पर रश कर देता हूँ, मैं और मेरा टीममेट। कभी भी बंदा में टीपीपी ले तो कभी भी फ्री फायर करते हुए अंदर घुसना। यहाँ ये बॉट ने मेरे किल खा गया था और मैंने इसे खा गया। और जैसे ही यहाँ फाइट हमारी खत्म होती है, यहाँ आते हैं दो और बंदे। तो भैया यहाँ तो हम बच नहीं पाए। और फिर मैं जाता हूँ अपने जो टीममेट था, रैंडम बंदे थे ये, इसे एक्सपेक्टेड करता हूँ। और उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे ये दिखता है, लीजेंड एक्स ने एक को नॉक किया और बाद में लीजेंड एक्स की पेटी बन गई। तो फिर मैंने लगाया अपना दूसरा गेम, जहाँ उतरते जब मुझे VSS और एक UMP45, हाँ 45 ही होती है वो, 45 मिल गई। उसके बाद एक टीम बस कूदी और मैंने उस पर कर दिया रश। यहाँ पर कभी भी ऐसा करना, जैसे कोई टीम यानी अभी लैंड हुई है, उस पर बस जो आपके हाथ में हो उसे लेकर बस रश कर दो, क्योंकि उन्हें तो कुछ मिला होता नहीं और वो खुद से डायरेक्ट कोई अंदर तो कूदेगा नहीं। तो कभी भी यही करना। मैं यहाँ अच्छी खासी लूट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ आता है एक बंदा, ये करता है एक बड़ी गलती। कभी भी ये मत करना कि कोई आप पे टीपीपी ले रहा हो और आप उसके सामने कूदना मत कभी भी, क्योंकि जब हम कूदते हैं ना तो उस गन सिलेक्ट नहीं हो पाती। और वहाँ पर हमने एक बंदे को और निपटा दिया और फिर हम इधर गए। मुझे इधर से कुछ फुटस्टेप आते हैं तो मैं इधर आ जाता हूँ। मुझे इधर से फुटस्टेप आए थे तो मैं इधर देखता हूँ, बंदा मुझे दिखता भी है, लेकिन मुझे डाउट होता है कि ये एक बॉट है। लेकिन
मैं बहुत देर तक यहाँ पर उसका वेट करता हूँ कि ये बाहर आएगा, पर वो नहीं आता है। फिर मुझे इधर से और आ रहे थे, फायर आता है, तो मैंने सोचा चलो इसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ इस बिल्डिंग में, मतलब इन बिल्डिंगों में मैं चेक करने लगता हूँ किधर है बंदा, लेकिन वो यहाँ नहीं था, वो था उस साइड। और वो बंदे को पता नहीं होता है कि इधर भी कोई एनिमी है, वो यहाँ पर करने वाला है एक बड़ी गलती। भाई कभी भी तुम कहीं जा रहे हो, पहले पक्का पता कर लो कि इधर उधर कोई है तो नहीं, वरना आपकी इसी तरह पेटी बन जाएंगी। उसने मुझ पे फायर तो किया, लेकिन उस पे बहुत सी फायर पहले ही हो चुकी थी। यहाँ पर मैं वापस वो बंदे को ढूंढने आता हूँ, जो बंदा मुझे इधर फुटस्टेप आए थे, लेकिन वो बेटी चोट मेरे को मिलता नहीं है। मैं बहुत देर तक देख रहा था उसे, लेकिन यार वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो ढूंढते हैं, मिला तो मिला, नहीं तो भैया हम भी निकलते हैं। पर उसी चक्कर में एक बॉट ज़रूर मिल जाता है मेरे को। बॉट को किल करके हम अपना एवरेज डैमेज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मुझे लगा वो यहाँ किल हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। और जब मैं गाड़ी लेने आता हूँ, हेलमेट उठा गाड़ी में जैसे बैठता हूँ, मुझे आते फुटस्टेप। मुझे क्या लगा वो बस इस बालकनी में बैठा हूँगा। मैं यहाँ एक खींचता हूँ ग्रेनेड, लेकिन मेरे को फुटस्टेप थोड़े उधर से आ रहे थे, पर मैं ग्रेनेड यही फेंक देता हूँ। पर जब मैं थोड़ा इधर टीपीपी लेता हूँ, तो वो तो वहाँ बैठा है, इसे भी किल कर देता हूँ। और फिर अपनी डासिया लेके उसे यूएस में बदल के इधर आता हूँ। फिर मुझे एक दिखती है धूम वाली बाइक, मतलब धूम मचाती हुई, पर हम टक्कर दे देते हैं, तो ये तो गिर गई। यहाँ मुझे इसने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि भैया गाड़ी भगा लो, लेकिन यहाँ यार इतना डैमेज खाने के बाद वो 5 या 10 HP बचाऊँगा, तो मैं उसका पीछा करता हूँ। पीछा तो करता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता, क्योंकि वो शायद यहाँ रुका ही नहीं, वो सीधा आगे बढ़ गया। लेकिन मुझे यहाँ वाटर सिटी में एक स्क्वाड हाउस में बंदे दिखते हैं, और मैं अपनी गाड़ी यहाँ रोक लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि रश करता हूँ, पर फिर मैंने सोचा भैया हील है नहीं, पहले हील कर लेता। और मैं फर्स्ट एड लगाता हूँ, उतने में एक बंदा कूदता नहीं, मतलब वो आता है। ये था एक बॉट, ये तो रहता है भैया बॉट। इसको किल कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अंदर कौन है, ये जब 2 बंदे हैं तो अलग अलग कैसे। आगे की कहानी आपको तो अंदर जाके पता चलेगी। वो बंदा कूद जाता है और उस ब्रोकन वॉल के पीछे आके बैठ जाता है। मैं वहाँ एक करता हूँ मॉली, जिससे वो डैमेज हो जाता है, और मैं इसी का फ़ायदा उठा के अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, ये था ऑफलाइन। ये बंदा होता है ऑफलाइन, और ये उसकी मतलब ये उसको देख रहा होता है। तो भैया तुम कूदे क्यों, अपने टीममेट को देखो। और मुझे इधर से फायर आता है, तो मैं इधर आ जाता हूँ, और उसके बाद बहुत वेट करता हूँ। ये रश नहीं करता है मुझ पे, तो मैं इसके आगे बढ़ जाता हूँ स्क्वाड हाउस में। लेकिन यहाँ वो बनने वाली थी भैया मेरी पेटी। वो बंदा कूदा, मैं आया, वो आया, लेकिन एक कैम। और अगर यार तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा, तो वहाँ फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी अपडेट मिलते रहती है।